हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग बात करने वाले, आज पढ़ने वाले वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसका मीनिंग ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स। बिकॉज पहले जब हम नोमैडिक पीपल होते थे, नोमैडिक ट्राइब्स में जब रहते थे हम लोग, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही निकल जाते थे। लेकिन आज के डेट में आपको मैं बोल दूं कि आप इंडिया से निकल जाओ अमेरिका पैदल, तो आप बोलोगे कि यार इधर 3 माले से नीचे दुकान में मम्मी ने कुछ लाने के लिए भेज दिया, धनिया पुदीना लाने के लिए भेज दिया, उधर निकलने के लिए टेंशन आ जाता है, तो हम क्या अमेरिका जाएंगे। तो लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे अर्लियर टाइम्स में, वो ऐसे ही कॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मीलों दूर, मीलों मतलब लाखों किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। हाँ, अलग बात है टाइम बहुत लगता था। हो सकता है कि आज जहां पे इंडिया है वहां से अगर आप पैदल निकलो और अमेरिका पहुंचो, तो उस टाइम के लोगों को मतलब अपनी जिंदगी पूरी बीत जाती थी उनकी, मतलब 8-8 10-10 साल 20-20 साल बीत जाता था। वो लोग धीरे धीरे रुक रुक के जाते थे, इसीलिए उनका नाम था नोमैडिक पीपल, नोमैडिक ट्राइब। यानी कि जहां पे खाना पीना यानी फूड क्लोथिंग शेल्टर अवेलेबल होता है वहां पे रुकते थे, जैसे खत्म हो गया आगे बढ़ जाते थे, शिकार करते करते आगे जाते थे। जब हम स्टोन एज मैन हुआ करते थे, मैं तब की बात बोल रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे हमने टेक्निक सीखा, हंटिंग सीखा, एग्रीकल्चर करना सीखा, तो हम एक जगह बसने लग गए, हमें छत बनाना सीख लिया, घर बना के रहने लगे, खेती करके जगह पे ही अनाज उगाना सीख गए, फ्रूट्स खाना सीख गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हम होमो सेपियन सेपियन बन गए। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से चेंजेस आने लगी। तो आज के डेट में इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा डिमांड है, बिकॉज वी आर द डेवलप्ड कंट्री, नॉट डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्री, बट देयर आर सो मेनी अदर कंट्रीज विच आर डेवलप ना। तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम यहां पे है कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसको बेचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा। हम यहां पे है, हमारे रिलेटिव्स कहीं पे, तो हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउअडेज। एंड कम्युनिकेशन भी, तो कम्युनिकेशन आज नहीं पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन आखिरी लेक्चर में आएगा, लेक्चर नंबर 3 में कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। लेकिन आज ट्रांसपोर्टेशन का कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करके खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और चीज आप लोग के लिए, हम पीडीएफ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना, तो गलती कर रहे हो यार। मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं कि ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ज्वाइन करो, JR ट्यूटोरियल्स को स्क्रॉल कर लेना, पूरे ग्रुप में देख लेना क्या क्या हमने वीडियोस अब तक डाले हुए, क्या क्या पीडीएफ डाले हुए, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है? तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। डेली टास्क भी देते हैं आपको कि क्या क्या लर्न करना है आपको, जाओ देख लो। इन केस इफ यू वांट सम टिप्स, इफ यू वांट टू सम मुझसे बातें करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन का कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन हैज सो मेनी फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या क्या थे कि कितना कॉस्टिंग लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन लग जाता है, ठीक है ना, क्या कॉस्ट आ जाती है, रूट्स कैसा है। तो अलग अलग रास्तों पे, अलग अलग जगह पे हर टाइप के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि आप एक प्लेन जगह पे रहते हो, आपकी जमीन अगर प्लेन है, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगी वो टोटली डिफरेंट होगी। वहां पे आप गाड़ी चला सकते हो, आप ट्रेन चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। लेकिन जहां पे पहाड़ है, जैसे हिमालयास हो गया आपका, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है ना, उस टाइम उसमें से ट्रेन कैसे दौड़ाओगे? इसके लिए आपने देखा होगा हिमालयस में ट्रेन नहीं चलती ज्यादा, ठीक है ना। मैं मनाली गया हुआ था, तो वहां पे ट्रेन नहीं चलती ज्यादा, ठीक है ना, आपको बाय रोड ही जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ को काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं रोड के लिए, ठीक है ना। पहाड़ के ऊपर से ऐसा गोल गोल सड़क होते हैं, लेकिन ट्रेन कैसे बनाओगे, पटरी कैसे ज्वाइन करोगे वहां पे? तो हर एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है उसका टोपोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है, टोपोग्राफिकल कंडीशन। क्या होता है टोपोग्राफिकल कंडीशन? दैट इज द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, जहां पे भी आप रहते हैं उस जगह का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट तौर पे लेना चाहूंगा कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन कॉरिडोर। ये क्या होता है, ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ग्रीन कॉरिडोर मतलब, नाम से आप देखोगे तो ग्रीन कॉरिडोर मतलब हरा कॉरिडोर, ऐसा आप सोचोगे तो, लेकिन ये हरा कॉरिडोर ऐसा नहीं है। ग्रीन कॉरिडोर मतलब एक ऐसा कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब होता है पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में भी कॉरिडोर होता है, हमारे घर के आगे भी कॉरिडोर होता है ना, मतलब एक पैसेज होता है, जगह होता है जाने के लिए। वैसे एक रोड है, एक रास्ता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऑर्गन डोनर जो होते हैं, ठीक है ना, समझ लो कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वो एक्सीडेंट जो हो गया है ना नॉर्मल तौर पे, अब उसको ऑर्गन चाहिए, मतलब समझ लो कि मेरा एक ऑर्गन डैमेज हो गया। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ऑर्गन लेके आ रहा है कहीं और से, ठीक है, तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में फटाफट से उसको पहुंचना होता है विद इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि हार्ट सर्जरी हो रही है, ठीक है ना, या फिर कुछ भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक लिमिटेड टाइम डिसाइडेड होता है। समझ लो 10 घंटा, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन समझ लो 10 घंटा 12 घंटा, जो भी टाइम है, 2 घंटा 3 घंटा, जो भी टाइम
डिसाइड किया हुआ है साइंटिफिक तरीके से, उस उतने घंटे के अंदर वो जो ऑर्गन होगा, जो भी ऑर्गन होगा, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो या फिर जो भी डिफरेंट ऑर्गन हो, वो ऑर्गन पेशेंट के पास, जो भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो पेशेंट के पास वो ऑर्गन उतने टाइम पे पहुंचना चाहिए। और अगर वो उतने टाइम में नहीं पहुंचेगा तो वो ऑर्गन फेल हो जाएगा और ऑर्गन काम करना बंद कर देगा और वो ट्रांसप्लांटेशन जो होगा, ऑपरेशन जो होगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है ग्रीन कॉरिडोर की अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी केसेस होता है जिसमें खासकर ऑर्गन वगैरह को सप्लाई किया जाता है, तो इसके लिए जितने भी टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं उनको क्लियर कर दिया जाता है। मतलब रास्ता साफ, भगाओ, जितनी जोर से गाड़ी भगाना है भगाओ और वो ऑर्गन को लेके जाओ। इस प्रकार से जो चीजें रूट्स को क्लियर की जाती है, जो रास्ते को क्लियर कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है ग्रीन कॉरिडोर। तो अक्सर मेडिकल इमरजेंसी में या फिर कभी वीआईपी वगैरह लोगों के लिए आपने देखा होगा ग्रीन कॉरिडोर रखा जाता है ताकि वो लोग एकदम बेफिक्र होकर जितना स्पीड से जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं, ताकि जो पेशेंट है, जो रिसीवर है, उसकी जान बच सके, क्योंकि जान से बढ़ के कोई चीज दुनिया में नहीं है, ये मैं समझता हूं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है। वैसे एक और बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का, रोरो ट्रांसपोर्ट। अब क्या होता है रोरो ट्रांसपोर्ट? तो रोरो ट्रांसपोर्ट का एक्चुअल में मीनिंग होता है दोस्तों रोल ऑन एंड रोल ऑफ। अब रोल ऑन रोल ऑफ में रो एंड रोरो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज जो होती है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, अब वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट को बेचेगी बाहर, तो बेचने के लिए वो सप्लाई करेगी। अब सप्लाई कैसे करेगी? वो ट्रक से करेगी। नॉर्मली बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं, आपने देखा होगा ना, आप अगर कोई ऐसे जगह पे रहते हो जहां पे कंपनीज वगैरह है, क्योंकि देखो मैं बोईसर में रहता हूं, वहां पे पीछे एमआईडीसी है, पूरा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सबसे बड़ा एमआईडीसी पूरे एशिया का हमारे बोईसर में है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे सर्च कर लेना। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होता है, जो भी कंपनी बनाती है, अब उसको तुरंत सप्लाई भी करना होता है, तो सप्लाई करने के लिए ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ट्रेन का भी तो इस्तेमाल होता है, ट्रेन मतलब मालगाड़ी। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि कंपनी हो सकता है दूर हो, ठीक है ना, हो सकता है दूर हो। अब कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जो कंपनीज रेलवे स्टेशन से दूर होते हैं, तो ट्रेन जो है ना फैसिलिटीज वो यहां पे दूर पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए और सिर्फ एक और चीज इसमें ये है, और सिर्फ ट्रक से अगर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। क्योंकि अगर समझ लो कि मुझे महाराष्ट्र से साउथ में भेजना है, कन्याकुमारी भेजना है, महाराष्ट्र से साउथ में, मतलब वेस्ट से लेके साउथ में मेरे को ट्रक्स भेजना है, तो ट्रक्स जो है कंटिन्यूस रोड पे चलेगा, लगभग मेरे को लगता है 1000-1500 किलोमीटर होगा। तो 1000-1500 किलोमीटर ट्रक्स चलेगा तो कितना ज्यादा फ्यूल बर्बाद होगा, कितना ज्यादा पैसा कॉस्टिंग जाएगा। यानी कि ट्रक से सिर्फ जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए कंपनी क्या दिमाग लगाता है पता है? कंपनी क्या करता है, ट्रक्स में जो भी माल होता है ना उसको लोड कर देता है। ट्रक्स में माल को, जो अपना प्रोडक्ट होता है कंपनी का, जो इंडस्ट्री का, वो लोड कर देता है। एंड लोड करने के बाद वो ट्रक को ना ट्रेन में लोड कर देते हैं। जो मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी के अंदर ट्रक और ट्रक के अंदर माल भरा हुआ। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? ठीक है, इससे क्या होता है कि ट्रक के अंदर तो माल भरा हुआ है और ट्रक को ही मालगाड़ी पे उठा के डाल दिया विद द हेल्प ऑफ क्रेन से उठा के मालगाड़ी के अंदर ट्रक डाल दिया और ट्रक के अंदर सामान भरा हुआ है। अब वो ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन को जहां पे लेके जाना, समझ लो मुंबई से लेके वो साउथ इंडिया में जो भी स्टेशन होगा वहां तक पहुंचा दिया। अब वहां तक पहुंच गया ट्रेन से, वो ट्रक को ट्रेन से निकाला जाएगा, मतलब मालगाड़ी से निकाला जाएगा ट्रक को। स्टेशन पे मालगाड़ी से ट्रक को उतार दिया गया। अब स्टेशन पे क्या आ गया, ट्रक आ गया। अब स्टेशन से वो रास्ता जो भी होगा वहां से निकल जाएगा और उसको जहां पे भी स्टेशन के अंदर जो भी जगह रहता, मतलब जहां पे वो कंपनी होगी या फिर जहां पे उसको सप्लाई करना होगा, वहां से वो ट्रक लेके चला जाएगा और पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है कितना इजी टेक्निक था? नहीं तो आप यहां से माल को किसी और ट्रक से भेजते, वो ट्रक से सामान निकाल के फिर ट्रेन में चढ़ाना होता, फिर ट्रेन में से निकाल के वो सामान को दूसरे ट्रक में चढ़ाना होता, फिर वो दूसरी ट्रक लेके जाती। इससे अच्छा एक ही ट्रक लो, उसमें सामान भर दो, ट्रेन में डाल दो, उसको पहुंचा देगा। वही ट्रक उतर के ड्राइवर उसमें रहेगा, वहां से लेके चले जाएगा और पहुंचा देगा, खत्म कहानी। तो सिंपल है, यहां पे क्या बचता है, कॉस्ट बचता है इस चीज की वजह से, एंड ऑल्सो टाइम बच जाता है। ट्रेन से जल्दी पहुंचता है ना एज कंपेयर टू ट्रक्स। बाय रोड हमें ज्यादा टाइम लगता है, ट्रेन से कम टाइम लगता है, तो कॉस्ट भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। और बिजनेस में, कंपनीज, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा होता है ना, वो यहां से वो लोग बचा लेते हैं पैसा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी को रोल ऑन रोल ऑफ यानी रोरो ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हम बात करते हैं टोपोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर, तो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे। लेट्स सपोज कि जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है, आप में से कौन कौन लोग सातारा से बिलोंग करते हो, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं आपको नॉलेज है कि नहीं। जो बच्चे सातारा के आसपास या फिर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, प्लीज कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो सातारा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा जगह है, सातारा डिस्ट्रिक्ट ये ऐसा जगह है, तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी वेस्ट की तरफ का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा किससे घिरा हुआ है, सह्याद्री से, ठीक है ना। ये आप जानते होंगे, सह्याद्री रेंज,
ठीक है, तो सह्याद्री से पूरा घिरा हुआ है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि इसका जो टोपोग्राफी है ना, इसमें ना उतार चढ़ाव बहुत है, मतलब एलिवेशंस भी है, ठीक है ना, एलिवेशंस भी है, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा, एंडलजेशन है, ठीक है ना, काफी ज्यादा ऊपर नीचे यहां पे चीजें हुई है। और इसी रीजन में आप देखोगे शिवसागर रिजर्वायर भी है। शिवसागर रिजर्वायर ये क्या है, एक डैम है, ठीक है, शिवसागर रिजर्वायर, जो कि नॉर्मली कोयना डैम का है, ये आप जानते होंगे कोयना डैम, ठीक है। कितने लोग विजिट कर चुके हैं कोयना डैम, मुझे कमेंट कर देना, कोयना डैम, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है वहां पे सातारा डिस्ट्रिक्ट में, इस वजह से क्या होता है कि इतने सारे चीजें हैं वहां पे। तो जो सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट है ना इस डिस्ट्रिक्ट का, वो नॉर्मली जो बीच के पार्ट है, मतलब देखो जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, वो तो सह्याद्री से घिरा हुआ है, ठीक है ना, जो वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है, नॉर्मली सह्याद्री से घिरा हुआ है। लेकिन जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट और जो ईस्ट का पार्ट है, उसमें थोड़े एलिवेशन कम है, यानी ऊंचाई वगैरह जो है, टेकड़ी वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थोड़े से कम है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो सातारा डिस्ट्रिक्ट का जो टोपोग्राफी है, यानी कि जो एलिवेशंस है, जो रेंज है ना, वो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वो एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। और इसीलिए यह माना जाता है वेस्ट में, जहां पे पहाड़ वगैरह ज्यादा है, जहां पे सह्याद्री का रेंज ज्यादा है, वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ना, जो ट्रांसपोर्ट रूट है ना, बहुत ज्यादा स्पार्स है। स्पार्स मतलब क्या होता है, बहुत ही कम। स्पार्स मतलब लेस होना, क्योंकि ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको हिमालयास का दिया था, वहां पे पहाड़ ज्यादा है, तो वहां पे ट्रेन का रूट तो नहीं चला पाओगे ना। तो सेम उसी प्रकार यहां पे वेस्ट में सह्याद्री रेंज है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे एलिवेशंस आ जाते हैं, पहाड़ी इलाका है, दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट जो है वहां पे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है वहां पे। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना, एज कंपेयर टू किससे, ईस्ट से या फिर सेंट्रल साइड से। यानी कि सह्याद्री में जो सेंट्रल इलाका है, जो ईस्टर्न इलाका है, वहां पे अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लेकिन यहां पे वेस्ट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। और नॉर्मली वहां पे देखोगे तो नेशनल हाईवे और जो रेलवे रूट है ना, वो भी अवेलेबल है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एंड वहां पे जो हाईवे है, जो बहुत सारे अलग अलग रूट्स को कनेक्ट करता है एंड अलग अलग चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और हमेशा याद रखना कि जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, वो कभी भी उसके फिजियोग्राफी या फिर जिसको हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर फिजियोग्राफी कंडीशन ही उस लायक नहीं है जहां पे आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड, रेलवेज, हाईवेज बना पाओ, तो वो नहीं बन पाएगा। कहीं पे आपने देखा है क्या कि एकदम पहाड़ों पे आप बना लो, टनल वगैरह बनाना पड़ते हैं, इतना बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है, करोड़ों का करोड़ों रुपए खर्चा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टनल्स है, अटल टनल, मैं वो गया था मनाली में, मेरे व्लॉग्स देख लेना, जेआर व्लॉग्स चैनल है मेरा व्लॉगिंग का, उस पे जाके देख लेना, अटल टनल, ठीक है ना, उसमें से हम पास होके गए थे। एशिया का शायद सबसे बड़ा टनल है, जो पहाड़ को खोद के पूरा रास्ता बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर से तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए बहुत कॉस्टिंग आता है, कितने हजार करोड़ लग गए थे उस चीज को बनाने में, तो कॉस्टिंग बहुत लग जाता है। इसीलिए उन रीजन में जहां पे फिजियोग्राफी कंडीशन अच्छा नहीं होता है ना, उन रीजन में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं होती, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात कर लेते हैं, फिर हमारा आज का लेक्चर स्टॉप हो जाएगा। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन का, तो ये आपके ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के लिए, नेटवर्क के लिए काफी अच्छा होता है। क्योंकि अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपकी एक कंपनी है, तो आपका अगर ट्रेड करना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह माल को भेजना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जो भी सप्लाई चेन फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी रास्ता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उस तरीके से होना चाहिए। दूसरा यहां पे कि एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी अगर इंडस्ट्री खोलना चाहेगा, लेट्स सपोज आपके राहुल सर्कल को इंडस्ट्री खोलना चाहेंगे, अगर एक फैक्ट्री डालना चाहेंगे, तो मैं ऐसा जगह चूज करूंगा जहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली हो। यहां पे मैं कुछ कंपनी खोल रहा हूं, मुझे मेरा सप्लाई करना है मेरे प्रोडक्ट को, तो वहां पे ट्रेन सिस्टम होना चाहिए, वहां पे रोड का रास्ता क्लियर होना चाहिए, पहाड़ी इलाका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे कहीं ना कहीं किसका हाथ है, ट्रांसपोर्टेशन का भी हाथ है। उसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा, अगर हम बात करें, यहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लोग को काम मिल सकता है, करेक्ट है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा है, तो वहीं पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा खुलेंगे और वहीं पे एम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को जॉब मिलने लगेगा। जैसे आज के डेट में हम लोग बोलते हैं ना, लोग बेरोजगार है, लोग को जॉब नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ऐसी ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज खुली है, वहां पे कोई जाना पसंद नहीं करता नॉर्मल तौर पर। ऐसे कई सारे जगह है हमारे इंडिया में जो कई अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, और ऐसी जगह पे बने जहां पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है बहुत ज्यादा, इसीलिए शायद वो लोग सोचते हैं कि हम इतने दूर नहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, हमें आसपास ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इंडस्ट्रीज अच्छी जगह पे रहेगी, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी हो जाती है, लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे कि मैं बोईसर में रहता हूं, ठीक है ना, मेरे कुछ 50 किलोमीटर के अंदर मुंबई, प्रॉपर मुंबई आ जाता है, ठीक है ना। तो मुझे अगर मुंबई में जाना है, तो मेरे पास रास्ता है, तो मैं इजीली मुंबई जा सकता हूं, आ सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे रिलेटिव्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो मैं आ जा सकता हूं। ट्रेन से जाता हूं, लोकल ट्रेन से मैं भी ट्रैवल करता हूं, बाय रोड भी ट्रैवल करता हूं, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर समझ लो मुंबई और बोईसर के बीच में सब पहाड़ होता, तो मैं क्या पहाड़ के ऊपर से जाता?
मैं कोई मांझी तो हूं नहीं कि पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दूंगा, ठीक है ना। दशरथ मांझी, आपको पता होगा वो स्टोरी, पहाड़ तोड़ दिया था उसने, वो बंदे ने अकेले के दम पे, मूवी भी बनी है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो तो हूं नहीं मैं, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें कि बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि एक रीजनल इम्बैलेंस होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में कनेक्टिविटी अच्छा होता है, लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, इस प्रकार से कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और साथ ही में सबसे अच्छा एक और जो चीजें माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जो है दोस्तों टूरिज्म का डेवलपमेंट, यानी कि लोग अलग अलग जगह से घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर आपका रोड रास्ता और फैसिलिटीज अवेलेबल है तो वहां पे लोग घूमने के लिए जरूर जाएंगे, ठीक है। तो टूरिज्म बूस्ट मिलता है इस चीज की वजह से, ठीक है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, चाहे वो टोपोग्राफिकल कंडीशन के बारे में हो, ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, रोरो ट्रांसपोर्ट क्या होता है सातारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और एटलीस्ट इंपॉर्टेंस हमने बता दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। तो इसी के साथ हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट है इस चैप्टर के अंदर का, वो हो गया टोटली कंप्लीट, ठीक है। तो बस एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जो कि है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा, क्या होगा इस रीजन के अंदर, वो सब हमारे आखिरी लेक्चर, जो कि होगा लेक्चर नंबर 3, इस लेक्चर के अंदर हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना आपका। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर दो, एंड जरूर से उनको बताओ कि कितना बेहतरीन लेक्चर्स होते हैं ये सब, आपको कई सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।